चलिए, मेरे सहयोगी पटना से सीधा सौरभ जुड़ रहे हैं। सौरभ, नित्यानंद राय तो पूरा संकेत दे रहे हैं कि चिराग एनडीए के साथ ही जाने वाले हैं, और जिस तरह से पिछले कई दिनों से अटकलों का बाजार गर्म है कि सिर्फ अब एक औपचारिक ऐलान बाकी है, तो अभी इतनी देरी क्यों की जा रही है सौरभ? जी बिल्कुल, चिराग पासवान के तरफ से भी लगभग तय है कि आने वाले दिनों में वो एनडीए के साथ ही जाएंगे, लेकिन चिराग पासवान की कुछ शर्तें हैं, बीजेपी अभी उस पर राजी नहीं हुई है। जब वो शर्त बीजेपी मान लेगी तभी चिराग पासवान एनडीए में शामिल होंगे, ये तय माना जा रहा है। चाहे हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात हो या फिर उनके चाचा पशुपति पारस को लेकर जो बातचीत हुई है, इनको लेकर निश्चित रूप से अभी तक बीजेपी के साथ जो फाइनल जो बातचीत है वह अभी नहीं हुई है। शायद इसी वजह से आज चिराग पासवान ने यह अनाउंसमेंट नहीं किया कि वो एनडीए के साथ जाएंगे। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि चिराग पासवान की कई ऐसे शर्त हैं जिस पर चिराग पासवान चाहते हैं कि पहले ही बीजेपी के साथ बातचीत हो जाए, फाइनल बातचीत हो जाए, तभी वो एनडीए में शामिल होंगे। क्योंकि आपने पहले देखा होगा लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव 2020 जब बिहार में हुआ था और उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी, और तोड़ने में निश्चित रूप से बीजेपी के साथ साथ जदयू के भी लोग शामिल थे। तो अब चिराग पासवान कोई भी धोखा नहीं बर्दाश्त करना चाहते हैं। अब वो बीजेपी पर जैसे पहले वो विश्वास करते थे, भरोसा करते थे, अब उनकी वो जो भरोसा है या जो विश्वास है वह पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि एक बार उनकी पार्टी टूट चुकी है। तो अब वो चाहते हैं कि जो भी उनकी शर्तें हैं बीजेपी पहले उस पर हामी भर दे, वो भरोसा दे दे, विश्वास दे दे कि आपने जो शर्त मेरे सामने रखी है वो जरूर पूरी की जाएगी, और उसके बाद ही निश्चित तौर पर चिराग पासवान ऑफिशियली अनाउंसमेंट करेंगे कि वो एनडीए में शामिल होंगे। लेकिन जब तक यह जो चिराग पासवान की शर्तें हैं वह अगर नहीं मानी जाएगी तब तक वह निश्चित रूप से ऐसे ही बैठकों का दौर चलते रहेगा, और चिराग पासवान मीडिया से कहते रहेंगे कि 2-4 और बैठकें होगी, उसके बाद ही क्लियर होगी। क्योंकि चिराग पासवान ने कहा, कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती मनाई थी हाजीपुर में, और हाजीपुर के जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि अगली जो लोकसभा चुनाव है वो मैं हाजीपुर से ही लड़ूंगा। तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि